हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। आज हम लोग दीक्षा ऐप में जो सामाजिक अध्ययन का कोर्स है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग मॉड्यूल 2 से लेकर मॉड्यूल 10 तक के जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। और हाँ दोस्तों, मॉड्यूल 6 में 2 असाइनमेंट हैं, हम उन दोनों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो पाए। सेकंड मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को कैदी बनाकर कहां रखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शासनकाल में विदेशी आक्रमणकारी कौन थे जिन्होंने क्षति पहुंचाई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राटों का व्यवहार कैसा था। इनमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की दक्षिण नीति का क्या परिणाम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसमें अपार धनराशि खर्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाह किसके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैयद बंधुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की दुर्बलतम नीति क्या थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धार्मिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर का कौन सा पुत्र मुगल साम्राज्य का शासक बना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हुमायूं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाबर। और इसी के साथ अपने इस सेकंड मॉड्यूल के 10 के 10 सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब देखते हैं अपना स्कोर कितना रहा। तो 10 में से 10 क्वेश्चन अपने सारे सही हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। मॉड्यूल 3 का पहला क्वेश्चन है अकबर के समय ध्रुपद गायन की शैलियां प्रचलित थीं। तो इन ऑप्शंस में से थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुरु अर्जुन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अस्मत बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेदार सैनिक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो अपने शस्त्र और घोड़े स्वयं चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर नरूल हसन ने मुगल साम्राज्य के जमींदारों को कितने भागों में विभाजित किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जहांगीर। नीले, हरे, लाल रंग की पृष्ठभूमि से गहरे और चमकीले रंगों का प्रयोग विशेषता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेवाड़ शैली की। तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया कर समाप्त किया गया था। तो ये जजिया कर जो है अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ अपने इस मॉड्यूल के सारे 10 के 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब इसको सबमिट करते हैं और अपना स्कोर चेक करते हैं। तो देखिए अपना स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है। इसका मतलब अपने सारे जो आंसर हम लोगों ने दिए हैं वो सारे सही हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। फोर्थ मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन ये है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की दक्षिण में प्रथम विजय कौन सी थी। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है तोरण विजय वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी को किस मुगल शासक ने बंदी बनाने का आदेश दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान कौन थे। तो ये जो है मंत्रियों का समूह था यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान किसके दरबार में थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शिवाजी के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक किस प्रसिद्ध पुरोहित ने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गंगा भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफजल खान को किसने शिवाजी को मारने के लिए भेजा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बीजापुर के सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के पिता किसके दरबार में नौकरी करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी को युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुरिल्ला युद्ध पद्धति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों का उदय भारत में किस क्षेत्र में हुआ।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दक्षिण क्षेत्र में। और इसी के साथ अपने इस मॉड्यूल के सारे 10 के 10 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब अपना स्कोर चेक करते हैं। और ये देखिए अपना एक क्वेश्चन गलत है। हो सकता है कि इनके किसी ऑप्शन में दिक्कत हो, जबकि अपने सारे जो आंसर्स हैं वो एकदम करेक्ट हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। 5वें मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन है, जब वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजा जमोरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रांसिस डी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित करी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1600 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 17 मई 1498 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय व्यापारी भारत आए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुर्तगाली। पुर्तगाली ही वो थे जो सबसे पहले भारत आए थे और सबसे आखिर में भारत छोड़कर गए थे। और इसी के साथ अपने इस मॉड्यूल के 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर हम लोगों ने दे दिए हैं। चलिए अपना स्कोर चेक करते हैं। ये देखिए अपना स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है। इसका मतलब इस मॉड्यूल के सारे जो आंसर हम लोगों ने दिए हैं वो करेक्ट हैं। दोस्तों, मॉड्यूल 6 में 2 असाइनमेंट हैं, तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के पश्चात किसे नवाब बनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के दरबारियों के बीच षड्यंत्र में किसने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमीन चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध की तिथि क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 23 जून 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित काल कोठरी की दुर्घटना किस शासक के काल में घटित हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब के विरुद्ध अंग्रेजों के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब ने अलीगढ़ की संधि किसके साथ की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लाइव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला का शत्रु कौन नहीं था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहनलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्रुख शेर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला का राज्यारोहण हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अली वर्दी खान। तो चलिए दोस्तों अपना स्कोर चेक कर लेते हैं। और ये देखिए अपने सारे जो आंसर हम लोगों ने दिए हैं वो सारे करेक्ट हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। 6वें मॉड्यूल में 2 असाइनमेंट हैं, तो चलिए हम लोग सेकंड असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन ये रहा, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, नजमुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए? तो इन ऑप्शंस में जो 4th ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वित्तीय क्षेत्र से, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के पश्चात हुई संधि को इलाहाबाद की संधि क्यों कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह संधि इलाहाबाद के किले में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था? तो बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक ने भाग लिया था, परंतु कर्नाटक के नवाब ने भाग नहीं लिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की तरफ से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है हेक्टर मुनरो, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में भाग लेने वाला अवध का नवाब कौन था?
तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 शुजाउद्दौला है, ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेज व्यापारियों को दस्तक के दुरुपयोग से किस प्रकार की हानि होती थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारतीय व्यापारियों को घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने तोड़दार बंदूक और तोप गोले का कारखाना कहां लगाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 में अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शाह आलम द्वितीय। और इसी के साथ अपने इस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए हैं। इसको सबमिट करते हैं, अपना स्कोर चेक करते हैं। ये देखिए अपने 8 क्वेश्चन सही हैं। जो हम लोगों ने सारे ऑप्शन लगाए हैं वो सारे सही हैं, हो सकता है इनके सर्वर में गड़बड़ हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। 7वें मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन है, डुप्ले का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सप्तवर्षीय युद्ध कहां हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में पेरिस की संधि कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1763 में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1760 में, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में पौंडीचेरी की संधि कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1755 में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल ला शापेल संधि कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1748 में, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट थोमे युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1748, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1746, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। और इसी के साथ अपने इस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अपना स्कोर चेक करते हैं। तो ये देखिए अपना स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है, यानी कि इस मॉड्यूल के इस असाइनमेंट के सारे जो हम लोगों ने आंसर दिए हैं वो सारे सही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट असाइनमेंट की ओर। 8वें मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन ये है कि किस गवर्नर जनरल की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है कॉर्नवेलिस, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस व्यवस्था का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, लॉर्ड कॉर्नवेलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस वर्ष लागू की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है 1793 में। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1773, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन प्रणाली को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेस्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इलाहाबाद की संधि किस वर्ष संपन्न हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1600 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसी के साथ हमने इस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। चलिए अपना स्कोर चेक करते हैं। और ये देखिए अपना स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है, यानी कि इस असाइनमेंट में हम लोगों ने जो भी आंसर दिए हैं वो सारे आंसर हम लोग के सही हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट असाइनमेंट की ओर। मॉड्यूल नंबर 9 का पहला क्वेश्चन ये है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1799, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड बेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के आधार पर किस देशी राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अवध, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई? वो की गई थी 1829 में, यानी इसका जो 4th ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने कानून बनाकर सती प्रथा को खत्म कर दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड विलियम बेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी राज्य कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैदराबाद। इसी के साथ हम लोगों ने इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लिए हैं। चलिए अपना स्कोर चेक करते हैं, और ये देखिए अपने सारे क्वेश्चन जो हैं वो सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। मॉड्यूल नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है, विल्जार नामक तेज हवाएं किस प्रदेश में चलती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, टुंड्रा प्रदेश में। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैच द फॉलोइंग है, यानी मिलान करना है। तो जो प्रेरी है, वो जो घास के मैदान है, ये पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। तो ये जो इसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, प्रेरी के सामने हम लोग उत्तर अमेरिका रखेंगे। पंपास जो है वो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, तो इस वाली स्लाइड को उठाकर पंपास के सामने रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्ड। तो वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, और जो डाउन्स होता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब हम लोग की मैच द फॉलोइंग एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्की जनजाति का निवास स्थान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाल क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिना पहिए की गाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी प्रदेश का विस्तार कहां पाया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में सदाबहार कड़ी लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं? तो इसका जो 4th ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन वर्षा किस प्रदेश की विविधता है? तो इसका भी जो 4th ऑप्शन है, यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक विलो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनी तट के श्वेत निवासी को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कब्रगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का शीत ध्रुव किसे कहते हैं? तो इसका जो 3rd ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इसी के साथ इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। चलिए इनके जो आंसर है वो चेक कर लेते हैं, अपना स्कोर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अपना स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है। इसका मतलब ये है कि अपने जो सारे आंसर्स हैं वो सही हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।